चलो स्टार्ट करते हैं। आज जो क्वेश्चन लिए हैं बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत सारे चीज़ सीखने को मिलेगा और 2 4 5 करवाएंगे उतने में सीख जाएगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें बहुत सारा सीखने को मिलेगा हमें। ठीक है, जैसे कि 8 व्यक्ति है LMNO PQRS, तो पहले क्या करना है, एक सर्किल बनाना है और 8 व्यक्ति को दर्शाना है। थोड़ा बड़ा सर्किल बना देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। राइट, 8 व्यक्ति, 1 2 और 3 4 ऐसे बनाना है, 5 6 7 और 8। ठीक है, एक गोल मेज पर केंद्र के सम्मुख बैठे हुए, मतलब केंद्र की ओर देख रहे हैं और बराबर दूर पे बैठे हुए हैं। ठीक है, P इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, पढ़ो। P जो है O की बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। P जो है O के बाईं ओर, O के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो पहला दूसरा तीसरा स्थान पे है P। ठीक है, जो L की बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, L की बाएं, जो कि L की बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, जो मतलब सेकंड पर्सन O के बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब O जो है L की बाईं दूसरे स्थान पर बैठा है, O L के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। L के बाएं पहला स्थान, दूसरे स्थान, O L के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन लिख लिया हमने। अब आगे बोल रहा है कि न तो L और ना ही P M के निकटतम पड़ोसी है, मतलब M के बगल में न L आएगा और न तो L और न ही P M के निकटतम पड़ोसी है, मतलब M के बगल में नहीं P आएगा, इस साइड चाहे इस साइड कहीं नहीं आएगा, और न ही M के बगल में L आएगा। ठीक है, M के बगल में L नहीं आएगा, वही तो बोल रहा है कि न तो L और नहीं P M के निकटतम पड़ोसी है। M के पड़ोसी P नहीं होगा और नहीं M के पड़ोसी L होगा। आगे देखते हैं, हो गया। R जो है Q के बाईं ओर छठे स्थान पर बैठा है। R जो है Q के बाईं ओर छठा स्थान पर बैठा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा स्थान पर। तो R जो है Q के बाईं ओर छठे स्थान पर बैठा है, इसको लिख देते हैं छठा स्थान। 6 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस है, छठे स्थान पर बैठा होगा। N जो है Q के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। N जो है यहाँ पे लिख देते हैं, N जो है Q के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, पहला स्थान दूसरा स्थान और तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। ठीक है, Q के दाईं ओर। अब हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन नंबर 1 100% वाला बोलना पहले। इन्फॉर्मेशन नंबर 2 100%, ये 3 एक 4 हो गया, एक ही 5वां हो गया। 1 से लेकर के 4 तक सब 100% वाला हो गया प्रायोरिटीज। और A जो है, ये इसको कितना बोले थे हम, नहीं P और नहीं M 50% वाले, नहीं वाला का प्रायोरिटी 50% देना। चलो अब 100% वाले को हम पहले प्लेस करते हैं, रखते हैं। तो क्या है, कोई सा भी P ले लो, चाहे वो ले लो कोई भी, तो P से एंटी क्लॉकवाइज में O है, पहला दूसरा तीसरा स्थान पे। तो यहाँ पे P रखो, P रख दिए। ब्लू पेन से लिखते हैं यहाँ पे P, यहाँ पे P बैठ गया। P से एंटी क्लॉकवाइज में O है, दूसरे पहला दूसरा तीसरा स्थान पे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में ये पहला इन्फॉर्मेशन लिख दिया। दूसरा इन्फॉर्मेशन लिखो, लेकिन दूसरा इन्फॉर्मेशन या तीसरा या चौथा कौन सा लिखे वो कैसे पता करते हैं, कॉमन से। इसमें P है O है, तो क्या कोई सा भी 100% वाले जो प्रायोरिटी वाले हैं उसमें कोई O या P है क्या कॉमन। तो दूसरा में है, देखो P O पहला में भी था तो इसमें भी O है, तो लिख सकते हैं
तो ओ के एंटी क्लॉकवाइज में दूसरा, ओ के एंटी क्लॉकवाइज में दूसरा मतलब एल। हो गया, ख़त्म कहानी। अब ओ या एल लिख लिया, दो गो तो हो गया। अब ओ एल या पी या ओ मतलब जो तुम प्लेस कर चुके हो, सर्किल पे बैठा चुके हो, पी ओ और एल, क्या कोई 100% प्रायोरिटी वाला ऐसा है स्टेटमेंट जिसमें पी ओ और एल हो? तीसरा में देखो, इसमें आर और क्यू है, नहीं पी है, नहीं ओ है, नहीं एल है, तो इसको हम नहीं रख सकते हैं सर्किल पे। ठीक है, चौथा स्टेटमेंट के पास गए तो हम सर्किल पे पी ओ एल बैठा चुके हैं, यहाँ क्यू और एन है तो भी कोई कॉमन है, नहीं बैठा सकते हैं। तो तीसरा और चौथा को ना हम नहीं बैठा पा रहे हैं। ठीक है, ये तीसरा चौथा अनकॉमन है। चलो ठीक है, अब 100% प्रायोरिटी वाला काम खत्म। जो अनकॉमन है उसको लास्ट में प्लेस करते हैं। ठीक है, हीट एंड ट्रायल मेथड से। ठीक है, तो जो अनकॉमन जो है उसको लास्ट में प्लेस करेंगे। तो अब बच गया कौन? ये नहीं वाला 50% प्रायोरिटीज वाले। तो पी ओ और एल, इसमें क्या इसमें कोई कॉमन है? हाँ, ये क्या है, पी नहीं रख सकते एम के बगल में, तो अब प्लेस करना स्टार्ट करो। खैर छोड़ो। हाँ, तो ई बोल रहा है कि एम के बगल में पी नहीं आएगा। इसका मतलब ई हुआ, हम ग्रीन कलर से केस बनाते हैं कि पी है तो यहाँ एम नहीं आएगा, ये लिख के काट देना है। पी है तो यहाँ एम नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, एम के बगल में एल भी नहीं आएगा, इसका मतलब हाँ, एम के बगल में क्या नहीं आएगा? एल नहीं आएगा। एल यहाँ पे है, इसका मतलब एम के बगल में एल नहीं आएगा, इसका मतलब एम यहाँ नहीं आ सकता है या एल यहाँ नहीं आ सकता है। हम ग्रीन कलर से क्या बना रहे हैं अपन, यह देख लिए। इस कंडीशन का मामला हम फिनिश कर दिए 5वां पॉइंट का। ठीक है, हम जैसे बोला था वैसे कर दिए कि एम जो है ना पी के बगल में नहीं आएगा। तो एक दूसरा भाषा में ये भी तो बोल सकते हैं कि पी के बगल में एम नहीं आएगा, और एम के बगल में पी नहीं आएगा, इसका मतलब पी के बगल में एम भी नहीं आएगा। तो पी तो हम पहले से प्लेस कर चुके थे, तो इसके बगल में एम नहीं आएगा। ठीक है, तो एम यहाँ नहीं आ सकता है। अच्छा, अगला कंडीशन पे गए तो बोला था कि एम के बगल में एल नहीं आएगा। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में तो ये भी कह सकते हैं ना कि एल के बगल में एम नहीं आएगा। तो वही बोले कि अगर एल सर्किल में पहले से बैठा हुआ है तो इसके जगह पर एम नहीं आएगा। तो आप बताओ कि एम कहाँ आएगा? एम यहाँ आएगा नहीं, यहाँ आएगा नहीं, यहाँ आएगा नहीं, यहाँ आएगा नहीं, तो जो एक जगह बच गया यहीं पर तो एम आएगा। सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम मिटा देते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे एम आएगा और इसको मिटा देना है। ख़त्म कहानी। कितना सिंपल था। अभी 5वां कंडीशन हो गया। अब अनकॉमन के पास फिर जाना है। अब तो बैठा दिए, अब अनकॉमन के पास जाना है, ढूंढना है उसमें कि क्या पी एल ओ या एम ऐसा इसमें है तीसरा चौथे में, ताकि हम बैठा सके उसे रेफरेंस लेके। तो क्यू है, एन है तो है नहीं है सर्किल पे, आर है, क्यू है सर्किल पे तो है नहीं है। तो अब हम हीट एंड ट्रायल से सॉल्व करना पड़ेगा। दोनों को हमें प्लेस करके देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलो चेक करते हैं। इसको ये छोटा है, इसी को बैठाओ पहले, क्यू और एन को बैठाओ। कहीं पर भी क्यू के इसमें बैठा देंगे। हाँ, क्या है कंडीशन कि क्यू से एंटी क्लॉकवाइज में तीसरे स्थान पर एन को बैठाना है। क्यू से एंटी क्लॉकवाइज में तीसरे स्थान पर एन को बैठाना है। क्यू कहीं भी तुम चुन लो। ठीक है, एक ट्रायल लेते हैं, ट्रायल, हीट एंड ट्रायल। एंटी क्लॉकवाइज में तुमको बैठाना है, तो हम क्यू यहाँ पे अगर हम बैठा देते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज तो इधर ही होगा। तो इधर में तीसरा स्थान पे चूज करो, पहला, दूसरा, तीसरा। यहाँ तो वो बैठा हुआ है, ये तो हम एन बैठा ही नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब क्यू यहाँ पे कभी नहीं आएगा। देखा कैसे फाइंड आउट किए? ठीक है, क्यू यहाँ पे तो कभी नहीं आ सकता है। राइट, अब और कहाँ कहाँ जगह खाली था वहीं बैठा के चेक करेंगे। ई वाला पोजीशन वहाँ खाली था, यहाँ चेक करते हैं, है ना। चलो चेक किया जाए। यहाँ पे तो क्यू यहाँ पे रखो, और वही एंटी क्लॉकवाइज में तीसरा स्थान पर एन आएगा।
तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान ये खाली है भाई, तो एन रख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो, अभी हीट एंड ट्रायल से अभी क्यू रखे यहाँ पे, तो यहाँ पे एन रख दिए। अभी ख़त्म नहीं हुआ है हीट एंड ट्रायल, इसको भी तो चेक करेंगे, इसको भी साथ में ही रखना है। अभी 100% ही नहीं कर सकते हैं कि अभी क्यू यहीं रहेगा, जब तक हम ये जो अनकॉमन है पॉइंट नंबर 3 स्टेटमेंट 3 जब तक हम बैठा नहीं देते हैं। ठीक, चलो आर और क्यू को बैठाओ। आर से एंटी क्लॉकवाइज में क्यू बैठेगा छठे स्थान पे, आर से एंटी क्लॉकवाइज में छठे स्थान पे जाएगा। चलो तो तुम क्यू यानी यहाँ तो बैठा चुके हो, कि कहीं भी आर ले लेते हैं। चलो आर यहाँ ले लो, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज में छठा स्थान पर क्यू आएगा। काउंट करके देखो यहाँ कुछ तो बैठा हुआ तो नहीं है ना, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तो पी है, तो इसका मतलब यहाँ आर आएगा नहीं। तो और कहीं जगह खाली है क्या? यहाँ खाली है, यहाँ भी चेक कर लेते हैं आर रख करके। तो यहाँ पे जब हम चेक किए आर, तो एंटी क्लॉकवाइज में छठे स्थान पे, एंटी क्लॉकवाइज में छठे स्थान पे। अरे क्लॉकवाइज में देख लिए थे क्या ये? आर यहाँ रख के एंटी क्लॉकवाइज करने में इधर ना होगा, आर यहाँ रखे थे ना। अरे यार हमें भूल जाते हैं, हटाओ इसको, हटाओ इसको, हटाओ इसको, गलती गिन लिए थे। रखो, यहाँ पे जगह खाली था, यहाँ पर चेक कर रहे थे हम आर को रख कर के। आर यहाँ पे रखो, एंटी क्लॉकवाइज में छठे स्थान पे क्यू आएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज तो इधर है, छठे स्थान पे गिनो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। लो यहाँ तो तू एन को बैठा रखा है, एन को बैठा रखा है ना। यहाँ पे आर है तो यहाँ पे एन होना चाहिए। छठा एंटी क्लॉकवाइज में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यहाँ क्यू होना चाहिए, लेकिन तुम एन बैठा दिया। इसका मतलब आर यहाँ नहीं बैठेगा। यहाँ पे आर चेक करो और एंटी क्लॉकवाइज में छठा स्थान गिनो, पहला, दूसरा, इधर ही एंटी क्लॉकवाइज होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। हाँ, यहाँ पे क्यू बैठा सकते हैं अपन। तो क्यू तो यहाँ पहले से बैठा हुआ है। तब जब क्यू यहाँ पे हम बैठा दिए तो फिर तो कॉमन कहाँ रहा? फिर क्यू से तो छठा स्थान पे गिन ही लो। भूल जाते हैं यार। हालांकि वो आंसर भी सही आया है। एक मिनट बच्चे, एक मिनट, रुको रुको, सब सही करते हैं। यहाँ तक तो समझ गया था, क्यू एन को प्लेस किए थे, क्यू यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में एन को, तो पहला, दूसरा, तीसरा स्थान पे एंटी क्लॉकवाइज में एन को बैठा दिए थे। ये वाला कंडीशन हम क्या किए थे? क्यू से तीसरा स्थान पे पहला, दूसरा, तीसरा स्थान पे एन को बैठा दिए थे एंटी क्लॉकवाइज में। ई हो गया था अपना। ई वाला में है क्या? देखो आर और क्यू है, तो क्या आर और क्यू कहीं बैठाए हैं क्या हम? हाँ, क्यू तो यहाँ पे है, क्यू तो बैठा चुके हैं ना। तो क्यू से देखो क्या बोल रहा है कि आर से छठा स्थान पे क्यू आएगा एंटी क्लॉकवाइज में। तो क्यू से हमें जाना है ना, क्योंकि क्यू प्लेस्ड है, क्यू के सहारे अब हमें आर को बैठाना है। तो उल्टा चलो, तो क्यू से आर क्लॉकवाइज में आएगा, क्यू से आर क्लॉकवाइज में छठे स्थान पर। ऐसे बोल सकते हैं ना कि अगर आर से क्यू है एंटी क्लॉकवाइज में, तो क्यू आर होगा क्लॉकवाइज में उल्टा। तो क्यू से आर क्या होगा? क्लॉकवाइज में छठा स्थान। तो क्यू से तुमको क्लॉकवाइज जाना है छठे स्थान पे, पहला, इधर क्लॉकवाइज होगा, इधर ना। तब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यहाँ पे आर बैठेगा। वैसे भी हम आर फाइंड आउट कर लिए थे, ठीक है। अब जो एक बच गया तो यहाँ आ जाएगा। तो ऐसे करके सॉल्व करते हैं। ई वाला समझ में आया कि आर से क्यू, जैसे कि हम तुमको एग्जांपल दे रहे हैं, ऐसे तुम बना दिए, ठीक है। और टेबल में तुमको क्यू पता है, अब तुम आर को कैसे रखोगे बताओ? आई तीसरा स्थान पे है, रखो। तुमको ये पता है कि आर जो है ना क्यू से बाएं है, ठीक है। या फिर ऐसे पता है तुमको कि क्यू जो है ना आर से दाहिने है। क्यू तुमको क्या पता है? क्यू आर के दाहिने तीसरे स्थान है, दाहिने तीसरे स्थान पर है।
अब तुमको रखना है, कैसे रखोगे? ये फ़ोटो बना दिए कि क्यू जो है आर के दाहिने है, हाँ तो कर दो। तो एंटी क्लॉकवाइज में क्यू तुमको पता है पहले से, आर रखो, कैसे रखोगे? तो तुम क्या करना कि अच्छा है कि तो आर से क्यू पता है ना कि आर से जाना है क्यू, आर से जाना है एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। एक काम करो, इसको पलट दो, ऐसे भी कर सकते हैं। अब हो गया क्या कि क्यू से आर जाना है क्लॉकवाइज में, तो आप तो कर सकते हो क्यू से आर जाना है क्लॉकवाइज में 3 स्थान, पहला दूसरा और तीसरा, यहाँ पे रख देंगे यार। क्यू से आर जाना है क्लॉकवाइज में तीसरे स्थान पे, तो पलट भी सकते हो, तो मैं यहाँ पे रख सकते हो। तो वही हम यहाँ पे किए कि हमें क्यू ऑलरेडी पता था, तो हम क्यू से क्या किए कि ये एंटी क्लॉकवाइज है तो हम क्लॉकवाइज कर दिए, छठे स्थान पे देख लिए 1 2 3 4 5 छठे स्थान पे, ठीक है। तो ये अच्छा सवाल था, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से बोलना, फिर से शो करेंगे। हम बीच में हम ये ध्यान नहीं दिए कि अरे भाई वो तो क्यू पहले से ही प्लेस्ड है, अनकॉमन फिर कहाँ रहा, अनकॉमन नहीं ना है, उसको तो हम प्लेस कर सकते हैं। चलो एगो सॉल्व करते हैं तो और फिर समझ में आएगा कुछ चीज़ें, इस बार ध्यान रखेंगे, कहीं ध्यान भटक जाता है तो दिक्कत हो जाता है यार। चलो इसको हम अच्छे से अपनी कंसंट्रेशन से सॉल्व करेंगे। कितने व्यक्ति हैं? 1 2 3 4 5 6 7। अब एकदम ध्यान से देखना, क्रिस्टल क्लियर रहेगा। 2 1 2 3 4 5 6 हुआ, एक बच गया था, एक यहाँ पर डाल दो, ठीक है। ये बड़ा खूबसूरत सवाल है, एकदम में 2 आंसर है कि यू के पड़ोसी, अच्छा यू के पड़ोसी कौन था? 2 एगो ना पड़ोसी रहेगा। चलो सभी अंदर के समूह हैं, ठीक है भाई। यू जो है ना भी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, यू जो है भी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, राइट, ख़त्म कहानी वाला। क्यू जो है यू का पड़ोसी है, क्यू जो है इतने छोटे से इन्फॉर्मेशन कॉमा लगा दिया वहीं पे, क्यू जो है यू का पड़ोसी है, मतलब यू के बाएं में भी क्यू आ सकता है, यू के दाएं में भी क्यू आ सकता है, ठीक है। क्यू यू का पड़ोसी है, लेकिन आर का नहीं है, लेकिन है। हम बोल रहे हैं कि लेकिन या और अगर रहे तो फर्स्ट पर्सन के बारे में बात कर रहा था, क्यू के बारे में बात कर रहा है कि क्यू जो है आर का पड़ोसी नहीं है। तो क्यू जो है आर का पड़ोसी नहीं है, मतलब क्यू के अगल बगल में आर नहीं आएगा, नहीं इधर आएगा, नहीं इधर आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं, ऐसे लिख देंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है कि टी जो है आर का पड़ोसी है, टी जो है आर का पड़ोसी, मतलब आर के बाएं दाएं भी टी आ सकता है, आर के बाएं भी टी आ सकता है, ठीक है। आगे देखो, और भी टी आर का पड़ोसी है और भी के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है, और मतलब फर्स्ट पर्सन टी के बारे में बात कर रहा है कि टी जो है, और के जगह टी रख देना है, सीधी सीधी बात है, और के जगह टी, टी जो है भी के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है। टी जो है भी के दाएं पहला दूसरा तीसरा चौथा, टी जो है भी के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है, हो गया। डी टी और पी के बीच बैठा है, डी जो है डी अपना वो टी और पी के बीच में बैठा है, तो ये भी तो हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है डी जो है पी और टी के बीच में बैठा है। तो कौन 100% है? ये वाला 100% है, ई है 30% में आता है, ये बगल में पड़ोसी है, ये भी 30% में आता है, और ये वाला हम बताए थे जो नहीं है ये 50% में, ये 30% में, तो 100% वाला, अच्छा ये भी 100% में, तो कोई एक बैठा दो, चलो भी टी को बैठा देना, चलो तो भी को रखो, तो भी से एंटी क्लॉकवाइज में, भी से एंटी क्लॉकवाइज में चौथे स्थान पे, पहला दूसरा तीसरा चौथे स्थान पे, तो पहला दूसरा तीसरा चौथे स्थान पे है कौन? टी, तो रख दिए टी को यहाँ, ये ख़त्म कहानी।
अब 100% वाला कॉमन को रखना है। कॉमन मतलब जो हम सर्किल पर बैठा चुके हैं वी और टी, तो 100% ऐसा है क्या जिसमें वी और टी हो? हाँ यही है, देखो वी आई यू। तो वी से एंटी क्लॉकवाइज में यू है दूसरे स्थान पे, तो वी से एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज तो यही होगा, ठीक है। दूसरे स्थान पे यू है, पहला दूसरा स्थान पे यू है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये भी ख़त्म हो गया इसका कहानी, हटाओ, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हम किस पे आएंगे? हम 50% वाले पे आते हैं। आर क्यू का पड़ोसी नहीं है, तो आर और क्यू की बात हो रही है, तो क्या क्यू और आर यहाँ पे है, सर्किल में है? नहीं है, मतलब कॉमन नहीं है, नेम नहीं है, तो हम इसको नहीं रखेंगे। एल्दो ये 50% प्रायोरिटी वाला है, लेकिन हम इसको सर्किल पे नहीं रखेंगे, बिकॉज नहीं हमें क्यू पता है, नहीं आर पता है, कोई कॉमन नहीं है, सर्किल पे है ये नहीं है क्यू आर, तो हम कहाँ रखेंगे? तो इसीलिए हम ना अब हम इसको लास्ट में रखेंगे, इसको लास्ट में रखेंगे। समझ में आया? सर्किल पे नहीं क्यू है और नहीं आर है, इसीलिए हम इसको नहीं रखना है। अब आगे देखो, अब दूसरे पे चलते हैं, कोई सा पे चलो, वैसा चीज़ें चलो जो तुमको पता है, सर्किल पे रख चुके हो तुम, ठीक है। कोई सा भी उठाओ, जैसे ये वाला उठाओ, टी जो है, टी और पी के बीच में डी है, तो आप सर्किल पे है टी, देखो हाँ है टी, तो टी और पी के बीच में डी है, तो या तो पी यहाँ पे आएगा तो डी यहाँ रहेगा, तो यू यहाँ पे है भाई, तो पी कैसे यहाँ आएगा बताओ? इसका मतलब पी यहाँ आएगा नहीं, पी यहाँ आएगा, पक्का कंफर्म है। तो टी और पी के बीच में कौन आएगा? डी, एकदम प्लेस कर दिया, कहानी ख़त्म। अब कोई सा भी और उठा लो तुम, चलो ये उठाओ 30% वाला, तो इसमें क्यू और यू की कहानी है, तो क्या क्यू और यू सर्किल पे है? हाँ है, यू देखो यहाँ है ना, कॉमन मतलब कि सर्किल पे होना चाहिए, तो क्यू और यू सर्किल पे है, बिल्कुल है। तो क्या बोल रहा है कि यू के पड़ोसी क्यू है, यू के पड़ोसी क्यू है, इसका मतलब यू के बगल में क्यू आएगा, हो सकता है क्यू यहाँ पर आए या हो सकता है क्यू यहाँ पे आए, दो केस है ना, देखो था लिखे भी हैं हम दो केस, तो लिख करके तुमको छोड़ देना है, अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि कहाँ आएगा, बस ब्रैकेट में गोल में घेर देना है, हो गया। अब अदर पॉइंट पे चलते हैं, इस पे आते हैं आर टी वाले पे, ऐसे ही रखना है। आर के बगल में टी है, टी के बगल में आर है, टी है क्या इस पे? हाँ है टी, तो टी के बगल में आर है, इसका मतलब ये हुआ कि टी के बगल में इधर डी है तो यहाँ आर आएगा नहीं, तो ई साइड आर पक्का आएगा। समझ में आया? तो जब कहे कि टी के बगल में हमें आर रखना है ना, पड़ोसी है, तो पक्का से यहाँ आर आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे आर आ चुका है, तो जो क्यू तुम ले करके केस चल रहे थे कि क्यू यहाँ पर भी होगा, वो नहीं होगा, इसका मतलब अब क्यू यहीं पे आएगा, इस बिल्कुल सही कंडीशन था ये, यू क्यू के बगल, तो यहाँ पे क्यू आएगा, ठीक है। ओ लो, हमने सारा चीज़ रख दिया, ख़त्म कहानी। अब जो पूछ रहा था बता दो, क्या पूछ रहा था? यू का पड़ोसी कौन है? तो यू का पड़ोसी आर भी है और क्यू भी है, तो यू का पड़ोसी आर भी है और क्यू भी है, ख़त्म कहानी। यार कितना ईजी है, तुम्हें पिछले लेक्चर में हम नहीं बताए थे कि कॉमन नाम में ढूंढ के कर रहे थे, थोड़ा तुम कंफ्यूज हो जाओगे। कॉमन मतलब क्या करना है, जो चीज़ें सर्किल पे हैं वो चीज़ें उसको वापस बैठाना है, सर्किल पे रहेगा तो ही उससे कनेक्शन करके बैठाना है। क्या, चलो अगला पॉइंट आते हैं। कि पहला बार पढ़ा रहे हैं ना, तो पहले हम बता रहे थे कि कॉमन क्या है, कि एल पी ढूंढना है, कि कहाँ एल और पी है, ऐसे करके। आज सर्किल पे डायरेक्ट अगर हम ढूंढेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो सीटिंग अरेंजमेंट पहला बार पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं है इसमें। चलो 8 व्यक्ति है, लेकिन बहुत सोच समझ करके ही ये वाला चीज़ बता रहे हैं, ऐसा यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। ई मेथड से ना सारा क्वेश्चन बन जाता है, चाहे तो कितना भी हार्ड दे दो हमरा, बना देंगे हम, ठीक है। ये एकदम समझ जाओ कि रट्टू मेथड टाइप के, यही थोड़ा फॉलो करना है रूल्स। चलो 8 व्यक्ति हैं, राइट। ये वो हम लास्ट बता रहे हैं, अब इसके बाद नहीं बताएंगे, क्योंकि अब सब वो उसी टाइप का है। 8 व्यक्ति एलिमेंट पी जो है ओ की बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, पी जो है ओ के बाईं ओर
साला क्यू क्यों लिखा रहा है भाई। पी जो है ओ की बाईं ओर, ओ यहाँ पे है 1 2 तीसरे स्थान पे है, ठीक है, ये हो गया। आगे है लिखा हुआ कि स्थान पर बैठा है, जो कि एल की बाईं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो जो मतलब दूसरा पर्सन मतलब ओ, जो के हटाना है, जो के काट दो और इसको जगह पे लिख दो ओ। तो ओ एल की बाईं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो ओ जो है एल के बाईं ओर, एल यहाँ पे रख लो, एल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, पहला दूसरे स्थान पर, ठीक है, खत्म हो गया कहानी। आगे, न तो एल और न ही पी एम के निकटतम पड़ोसी है। न तो एल और न ही पी एम के निकटतम पड़ोसी है, मतलब एम के बगल में, न तो एल मतलब एम के बगल में एल नहीं आएगा और एम के बगल में पी भी नहीं आएगा, ठीक है, ख़त्म। इतना आगे है, आर जो है क्यू की बाईं ओर छठे स्थान पर बैठा है। आर जो है क्यू के बाईं ओर छठे स्थान पर बैठा है। सेम सवाल लग रहा है यार। एन जो है, आर जो है क्यू के बाईं ओर छठे स्थान पर बैठा है। आर जो है, हाँ, क्यू के बाईं ओर छठे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, खत्म है भी कहानी। आगे है, एन जो है क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। एन जो है क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, खत्म। चलो अब इसको पुटअप करना स्टार्ट करते हैं। हम क्या बोले कि 100% प्रायोरिटी दो, 100% 100% 100%, पहले यही सबको रखना स्टार्ट करेंगे 100%। ये वाला जो है कंडीशन नहीं तो ये 50%, इतना सारा रखने को है। चलो कोई एक उठा लो। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। चलो यही है टास्क करो। पी के एंटी क्लॉकवाइज में ओ है, पी यहाँ रखो, एंटी क्लॉकवाइज में ओ है तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरे स्थान पर, हो गया, अपन लिख लिए, ख़त्म। अब दूसरा कंडीशन पे आते हैं। अब दूसरा 100% वाले तो सारे बहुत सारे हैं, पहला दूसरा तो ये भी है आर क्यू क्यू एम ऑन रखे। इसके बाद तो इसके बाद वही चीज़ें रखना है जो सर्किल पे तुम बैठा चुके हो, जैसे कि ओ बैठा है पी बैठा है, तो वैसा स्टेटमेंट ढूंढना है 100% वाला में से जिसमें ओ हो या पी हो, ठीक है, जिसमें ओ हो या पी हो उसी को बैठाएंगे। तो ई वाला हम चेक करो तो है क्या, हाँ ओ है कम से कम, चलो तो बैठा सकते हैं। ओ से एल दूसरे स्थान पे एंटी क्लॉकवाइज में, ओ से एल एंटी क्लॉकवाइज में दूसरे स्थान पे, हो गया, ये भी बैठा दिए। अब यहाँ 100% वाला तीसरा स्टेटमेंट में आते हैं। आर क्यू है इसमें, तो क्या सर्किल पे आर क्यू है? नहीं है रे बाबा, तो हटाओ, इसको लास्ट में बैठाएंगे। जो मैच नहीं किया ये अनकॉमन हो गया, इसको लास्ट में बैठाएंगे। अब सर्किल में एल है, ओ है, पी है, लेकिन क्यू नहीं है और एन भी नहीं है, तो ये भी इसको भी लास्ट में बैठाएंगे। इसको छोड़ो, इसको लास्ट में करेंगे, इसको घेर लो और लिख दो लास्ट में डालना है। तो जब इसको लास्ट में डालेंगे तो यही बच्चा, अब इसी को डालना पड़ेगा। चेक करो क्या बोला है कि एम के बगल में एल नहीं है। क्या एम है? नहीं, कोई बात नहीं। एम के बगल में एल नहीं आएगा, इसका मतलब एल के बगल में एम भी नहीं आएगा, ठीक है। एल तो हम बैठा चुके हैं, इसका मतलब एल के बगल में एम नहीं आएगा। हम ब्लू कलर कर लेते हैं, यहाँ पे एक चांस बनाते हैं कि यहाँ पे एम नहीं आएगा, लिख देते हैं। ब्लू कलर के लिए था, कहाँ से हरा कलर आ गया, पीला कलर लेते हैं, एक चांस बनाते हैं, मतलब कि केस बनाते हैं। एल के जगह पे एम नहीं आएगा, यहाँ पे एम नहीं आएगा, राइट। यहाँ पर भी एम नहीं आएगा, राइट। और एम के बगल में पी नहीं आएगा, पी है क्या? हाँ, तो यहाँ पे एम जो के बगल में पी नहीं आएगा, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पी के बगल में एम नहीं आएगा, तो इसका मतलब एम यहाँ भी नहीं आएगा, एम यहाँ भी नहीं आएगा। तो एम कहाँ आएगा? एम यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, तो कहाँ एम आएगा? यहीं पे एम आएगा। चलो एक तो मिल गया कम से कम, ठीक है। तो यहाँ पे एम आएगा। कितना ईजी है। अब जो केस बनाए थे तुम मिटा दो, क्योंकि एम ढूंढ लिए तुम।
तो वो एक ढूंढने के लिए ही देता है कि तुम कहाँ पे एम रखोगे, ठीक है। अब हमारी बात आती है आर क्यू क्यू एन। अभी भी अब 2 केस बचा है, दोनों केस जो है सर्किल पे नहीं है, मतलब आर और क्यू को बैठाना है तो आर और क्यू सर्किल पे नहीं है, कॉमन नहीं है कोई वर्ड। क्यू और एन जो है सर्किल पे नहीं है, ठीक है। तो एम ओ एल पी है, लेकिन ये सारे शब्द एम ओ एल पी ई में नहीं है। आर क्यू है, क्यू एन, अब कैसे बैठा है, आर तो कहीं है नहीं, चाहे क्यू तो है नहीं। तो अब हीट एंड ट्रायल लगेगा। लास्ट में अभी दोनों को बैठाना है बोले थे, जब लास्ट में इस दोनों को बैठाना है तो अब हीट एंड ट्रायल लगाओ। अब इतने सारे जगह खाली हैं, कहीं से भी एक चुन लो। मान लेते हैं कि हम आर यहाँ बैठा है, ठीक, एक केस बनाए। तो आर के एंटी क्लॉकवाइज में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा पे क्यू डालना है। तो आर यहाँ है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इधर की ओर छठे स्थान पे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा बिल्कुल खाली है, तो डाल देना है क्यू को। और अभी ये कंफर्म नहीं होना कि यहीं पे बैठाना है, बस ऐसे डाल देना है, मतलब आर यहाँ है तो क्यू यहाँ होगा, ठीक है। और दूसरा को एडजस्ट करना है। अब है क्यू के एंटी क्लॉकवाइज में एन आएगा तीसरे स्थान पे, एंटी क्लॉकवाइज में आएगा ना, इसे क्यू से एंटी क्लॉकवाइज में एन। क्यू कहाँ है, यहाँ। एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि इधर, ठीक है। कितना स्थान पे, तीसरा स्थान पे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, अरे सही है, यहाँ पे डाल दो, कोई पहले से प्लेस नहीं है। इसका मतलब ये जो हम क्यू आर एन जो काउंट किए हैं बिल्कुल सही काउंट किए हैं, यहीं पे आएगा, यहाँ पे आएगा क्यू। और अपना यहाँ पे आर जो था चांस नहीं आएगा, एकदम सीधे आइए जाएगा। और एन यहाँ पे चांस नहीं आएगा, एन यहीं पे आएगा, चांस क्या, सीधे एन यहीं पे आएगा। अब एगो जो बच गया वहाँ बैठा दो। तो ऐसे करके हम सॉल्व करते हैं, राइट। दूसरा क्वेश्चन है, ये कौन क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था, ये कौन क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन था, ये कौन क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था। ये खुद से होमवर्क करना, ठीक है। ये भी आसान है क्वेश्चन, लेकिन इसमें नाम दिया हुआ है तो तुम शॉर्ट फॉर्म लिख लेना, ठीक है, और इसको सॉल्व करना। हम बड़ा वाला सवाल सॉल्व करते हैं, छोटा वाला सवाल सॉल्व करने से कोई फ़ायदा नहीं है। 8 वाला ये भी इजी है यार, ये भी सवाल सॉल्व कर लेगा, इसमें कुछ नहीं है। होमवर्क डाल दो। क्यू का पड़ोसी नहीं है, क्यू के संदर्भ में ये भी इजी है, कर लेना। तो वही रिपीटेड सवाल है, अभी होमवर्क दिए वही वाला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वही है, क्वेश्चन नंबर 2 वही है, भी इजी है। हानिया काना कल ये सब तो सारा कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका है, बनाना तुम, ठीक है। और नहीं बने तो मैसेज करना, हो सकता है तो हम इसको दोबारा भी पढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है। कुछ पंक्ति वाले क्वेश्चन है ही शायद। चलो पंक्ति वाला देख लो, पंक्ति वाला सवाल सॉल्व कैसे करते हैं। पंक्ति वाला जैसे सर्किल सॉल्व करते हैं वैसे ये भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। कंडीशन लिखते जाएंगे, वैसे सॉल्व करते जाएंगे। बोलो 6 दोस्त है, ABCD है, 6 दोस्त है, 6 सीटों के। इसमें क्या है ना कि हम पहले सीट नहीं बनाते हैं, पहले कंडीशन लिखते हैं। ऐसा नहीं सर्किल बना के तैयार 6 आदमी दर्शा दिए फटाफट। जैसे पंक्ति है तो पंक्ति बनाया, 6 आदमी 1 2 3 4 5 6, ऐसे नहीं सवाल सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको हम लिखते ही नहीं है, हम पहले इन्फॉर्मेशन लिखते हैं कि 6 दोस्त है, ABCDF सभागार में 6 सीटों की एक पंक्ति में एक दूसरे के सन्निकट है।
ए जो है सी के निकटतम दाएं बैठा हुआ है, ए जो है सी के निकटतम दाएं बैठा हुआ, खत्म। ई जो है पंक्ति के एक छोर पर अंतिम सीट पे बैठा हुआ है, ई जो है लास्ट में बैठा हुआ है। अब इसको कैसे लिखे? ई जो है पंक्ति के छोर पर अंतिम सीट पे बैठा हुआ है, तो पंक्ति ई है, तो ये नहीं पता है कि राइट साइड के एंड पे बैठा हुआ है ई कि लेफ्ट साइड के एंड पे बैठा हुआ है, ये तो नहीं पता। ठीक है, तो इसमें दो केस आएगा, या तो ई जो है एकदम राइट साइड में होगा या तो ई लेफ्ट साइड में होगा। ऐसे दर्शाना है कि एंड में, राइट साइड के एंड में या फिर लेफ्ट साइड के एंड में। बी जो है ए के निकटतम दाएं बैठा हुआ है, ए के निकटतम दाएं बैठा हुआ है बी। एफ दाएं छोर के अंतिम सीट पर बैठा है, एफ जो है कहाँ बैठा हुआ है? दाएं छोर के अंतिम सीट पे। तो एफ जो है दाएं छोर के अंतिम सीट पे बैठा हुआ है, मतलब ई जो है दाएं, जो ये तुम केस बनाए थे कि ई जो है किनारे दाएं में बैठा हुआ कि बाएं बैठा हुआ है, तो गलत हो जाएगा, ये काट दो। अब सीधे बोल ही दिया कि एफ दाएं छोर पे बैठा हुआ है, इसका मतलब ई जो है बाएं छोर पे बैठा हुआ है, यहीं पे डिसाइड हो गया। ठीक है, डी जो है बी और एफ के ठीक बीच में बैठा हुआ है, डी जो है बी और एफ के बीच में बैठा हुआ है, तो वही कहानी एफ और बी इधर भी हो सकता है। दो केस बनेगा। बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? देखो, इस टाइप के सवाल सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर तुमको यह ज्ञात हो, जैसे कि पंक्ति के अंतिम छोर वाला बंदा तुमको पता है कि कौन बैठ रहा है, पंक्ति के अंतिम छोर पर, दोनों में से कोई एक, जरूरी नहीं है कि हमें दोनों पता हो कि दोनों साइड कौन बैठ रहा है। अगर कोई एक भी पता हो तो तुमको पंक्ति बनाना है। तुम कॉन्सेप्ट समझो, पंक्ति तुमको बनाना है और तुमको दर्शाना है कि कितने बच्चे हैं। तो 6 दोस्त है तो 6 तुमको दर्शाना है, तो एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ बैठाओ, चौथा यहाँ बैठाओ, पाँचवा यहाँ बैठाओ, छठा यहाँ बैठाओ। राइट, मतलब अगर तुमको यह ज्ञात हो कि राइट साइड, सबसे राइट साइड या फिर सबसे लेफ्ट साइड कौन बैठ रहा है, दोनों में से कोई एक पता हो या दोनों पता हो तो ज़्यादा बेहतर है। एक भी अगर तुमको पता है ना, तो पंक्ति बना देना है और जितने बच्चे बैठ रहे हैं उसको बैठा देना है, ऐसे करके लाइन खींच देना है। हाँ, अगर तुमको यह नहीं पता हो कि राइट साइड कौन बैठ रहा है या लेफ्ट साइड कौन बैठ रहा है, नहीं ज्ञात है, तब वहाँ पे पंक्ति नहीं बनाना है। वहाँ पे कैसे बनाते हैं हम ये बताएंगे। ठीक है, राइट। अब बैठाओ, तब तो हम तो राइट पता ही है कि राइट साइड एफ है। राइट साइड कैसे पहचानेगा? ऐसे करके फ़ोटो बनाते हैं। राइट साइड है तो ऐसे, यहाँ पे एफ सिंबल ऐसे होता है। ई लेफ्ट साइड बैठ रहा है तो ई साइड बैठ रहा है तो उसका सिंबल ऐसे होता है। ई पंक्ति के लेफ्ट साइड बैठा हुआ है ऐसे। राइट, अगर तुमको लिखना हो तो अगर बोल दिया कि एफ पंक्ति के दाईं ओर है तो कैसे लिखेगा? ऐसे लिखेगा कि दाईं ओर है। ठीक, राइट। चलो, और हमें यह भी पता था कि ई जो है बाईं ओर बैठेगा, तो ई जो बाईं ओर बैठा दो। अब ख़त्म ही कहानी, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म। अब ई और एफ बैठ चुका है, तो जो 100% वाले स्टेटमेंट है उसमें ई और एफ तुमको पता है? ये 100% वाले हैं? नहीं, इसमें तो पता ही नहीं है ई और एफ। बताइए, नहीं पता है तो हम ए बी या सी ए को नहीं बैठा पाएंगे। और कुछ ढूंढो, क्या तुमको पता है क्या जिसमें ई और एफ हो? हाँ, ये पता है ना कि बी और एफ के बीच में डी आएगा। तो भाई एफ यहाँ है तो पक्का से बी यहाँ पे आएगा, तभी तो बीच में डी आएगा। बस, तो ई वाला कंडीशन सही हो गया, ये गलत हो गया। दोनों में से तो कोई एक ही को सही हो सकता है। ये भी बैठा दिए। अब क्या बच गया? ए बी और सी ए। तब ये हीट एंड ट्रायल से बनेगा, क्योंकि ये अनकॉमन है, ऐसा लाइन पे कहीं नहीं है। ए और बी कहीं, अच्छा है ये है, का बी है, हमें बकलोल है। ठीक है, तो हीट एंड ट्रायल से भी हम सॉल्व करेंगे ना तो भी सेम आंसर आता है। ऐसे सॉल्व करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। वो क्या है कि थोड़ा उसमें दिमाग लगाना पड़ता है कि कौन कहाँ बैठेगा। ये जो कॉमन वाले हैं ना, इसे जल्दी बैठा दोगे, तुम्हारे लिए ही मेथड है। चलो खैर छोड़ो। बी के बाएं साइड कौन बैठा हुआ है? बी के बाएं साइड ए, तो बी के बाएं साइड ए बैठेगा यहाँ। कितना इजी है। अब ए के बाएं साइड कौन बैठल है? सी। ए के बाएं साइड कौन बैठल है? सी। तो ए के बाएं साइड कौन बैठेगा? सी। कंप्लीट हो गया। तो इस टाइप से हम सॉल्व करते हैं।
तो बहुत इजी था ये। नेक्स्ट देखते हैं। छह दोस्त ABCDEF एक सभागार में 6 सीटों की एक पंक्ति में एक दूसरे के सन्निकट हैं। ए सी के निकटतम दाएं हैं, ई पंक्ति के छोर पर अंतिम सीट पर बैठा। अरे यार, तो वही सेम क्वेश्चन है क्या? हाँ, सेम क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट 2 बार लिया गया है। चलो ये आओ। 5 दोस्त पूरब की ओर एक बेंच पर बैठे थे। 5 दोस्त पूरब की ओर एक बेंच। अब देखो, ऐसे बोल देगा कि 5 दोस्त पूरब की ओर बैठे थे, 5 दोस्त उत्तर की ओर बैठे थे, 5 दोस्त पश्चिम की ओर। उससे मतलब नहीं है, पंक्ति ऐसे ही बनेगा, सीधे सीधे बनाना था। जैसे अभी हम बताए थे ना, पंक्ति बनाना ऐसे ही बनाना। ठीक है, ऐसे ही बनाना, जैसे बना रहे हैं वैसे बनेगा। ये पश्चिम दाएं बाएं इस सबसे भूलना नहीं। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण दे देगा तो कन्फ्यूज नहीं होना। 5 दोस्त अगर कहाँ कन्फ्यूज नहीं होना, अगर वो एक पंक्ति की बात कर रहा है, पंक्ति में बैठाने की बात कर रहा है, ठीक है। 5 दोस्त और बोलेगा कि पूरब की ओर देख रहे हैं, भाई पूरब की ओर देखे, पश्चिम की ओर देखे, हम बनाएंगे ऐसा ही, ठीक है। अगर पंक्ति वाला क्वेश्चन हो तब। चलो, तो इसमें 5 दोस्त हैं। ऋतिक हैं, अभी है, ठीक, और कौन है? रंजन है, आरजे, अजीत है और जयंत है, और जयंत है। चलो अब बैठाते हैं। ऋतिक जो है अभी के ठीक दाईं ओर बैठा है। ऋतिक जो है अभी के ठीक दाईं ओर, अभी के ठीक दाईं ओर बैठा है। हो गया, ख़त्म कहानी। लेकिन रंजन के तीसरे बाएं बैठा हुआ है। लेकिन है, लेकिन मतलब फर्स्ट पर्सन। किसके बारे में बात कर रहा है? ऋतिक के बारे में। तो लेकिन हटा के ऋतिक रखो और पढ़ो इसको। ऋतिक जो है रंजन के तीसरे बाएं बैठा है। तो ऋतिक जो है रंजन के तीसरे बाएं बैठा है, पहला, दूसरा और तीसरा। हो गया। अजीत और जयंत एक साथ बैठे थे। अजीत और जयंत मतलब एक साथ बैठे थे, मतलब दोनों पड़ोसी थे। अजीत के पड़ोसी जयंत हो सकता है, या फिर अजीत के बाएं साइड भी जयंत बैठ सकता है, या दाएं साइड भी। 2 कंडीशन बनेंगे, ठीक है। आगे है जयंत जो है अजीत के दाईं ओर बैठा था। जयंत जो है अजीत के दाईं ओर बैठा था, ठीक है। अजीत मतलब AJ। बेंच के अंतिम दाएं छोर पे कौन बैठा था? तो तुमको ना इस क्वेश्चन में ये नहीं पता है ना कि कोई सभी कि तुमको ये क्वेश्चन में नहीं पता है कि जो अंतिम जो छोर होता है उस पर कौन बैठा है, नहीं पता है। नहीं ई छोर का मालूम, नहीं ई छोर का मालूम, दोनों तो छोड़िए दो। तो जब तुमको मालूम ना हो तो हम पंक्ति नहीं बनाते हैं, पहले से ही पंक्ति बना करके नहीं रखते हैं, नहीं इसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं ऐसे करके। 5 दोस्त आए तो 1 गो, नहीं 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, अब रख देंगे यहाँ ABCD, ऐसा नहीं। जब नहीं पता हो कि लास्ट में कौन बैठ रहा है बाएं या दाएं छोर पे, तो हम ये बनाते ही नहीं है। सर मेरे सॉल्व करेंगे, जैसे सर्किल सॉल्व करते थे ना, वैसे ही सॉल्व करेंगे। कोई सा भी तू एक चुन लो। चलो ये चुन लेते हैं हम। 100% वाले पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट, और ये चौथा है जो 30% वाले। चलो तब हम कैसे सॉल्व करेंगे? हमें नहीं बनाना है, पंक्ति नहीं बनाना है, स्थान नहीं बनाना है पहले से, क्योंकि हमें छोर का नहीं मालूम। तब हम क्या करते हैं कि कोई सा भी एक 100% वाला ले लो। अभिषेक ऋतिक को ले लें। चलो, तो यहाँ पे एक अभिषेक को रखो, यहाँ एक ऋतिक को रखो, बगल में दाएं साइड बैठा हुआ था, 1 2 हो गया, और कुछ नहीं, पहला बैठा दिए, समझा। अब चुनो, ये लाइन पे ही हम बैठा रहे हैं, समझा, लाइन पे ही बैठा रहे हैं। पहला कंडीशन ख़त्म। अब ऐसा कंडीशन ढूंढो जिसमें अभिषेक और ऋतिक हो। तो दूसरे में आए तो हाँ ऋतिक है, ऋतिक के दाईं ओर कौन बैठा है? रंजन बैठा है, तीसरा दाईं ओर। तो ऋतिक यहाँ है, तो तीसरे स्थान पे, मतलब यहाँ ऋतिक के दाईं ओर तीसरे स्थान पे रंजन बैठा है। तो दाईं ओर तीसरे स्थान पर पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पर रंजन बैठा है। कितना इजी है, बैठा दिया। ये भी कंडीशन ख़त्म। अभी 100% वाला यही को बचा, तो इसमें ढूंढो अभिषेक, ऋतिक और रंजन है लाइन में ना। तो क्या ये जो तीसरा कंडीशन है इसमें
अभिषेक, ऋतिका, रंजन है, ये तो अजीत है, ये जयंत है। तो अजीत है नहीं लाइन पे, जयंत है नहीं लाइन पे, तो तीसरा को नहीं रखेंगे, इसको बाद में रखेंगे। हटाओ, ये अनकॉमन हो गया, ये बाद में रखो। इस पे आ जाओ 30% वाले पे। क्या बोल रहा है कि अजीत के पड़ोसी जयंत है, यही बोल रहा है। अजीत है, लो अजीत भी नहीं है। जयंत है, जयंत भी नहीं है, ये भी अनकॉमन है। तो अब अनकॉमन हो गया, तो हम हिट एंड ट्रायल्स रखेंगे। ठीक है, कितने बच्चों को बैठा पाए हम लोग? 1 2 3 4 5 को बैठा दिए। टोटल कितने बच्चे थे हमारे पास? 5 ही दोस्त था। ठीक है, तो इसी एक्स्ट्रा लाइन नहीं बनाना है। 5 दोस्त थे, 3 को बैठा दिए, 2 बच गया। अजीत, जयंत, जयंत, अजीत। अरे कुछ तो गड़बड़ है। अजीत को बैठाना है, जयंत को बैठाना है। अच्छा अच्छा, कुछ नहीं गड़बड़ है, सही है। क्या बोल रहा है कि अजीत के ठीक दाईं ओर कौन आएगा? दाईं ओर जयंत आएगा। तो 2 को जगह है बच चला, 3 को तो बैठा ही दिए हैं। तो अजीत को यहाँ रखना पड़ेगा, जयंत को यहाँ रखना पड़ेगा, तभी तो दाईं ओर आएगा जयंत। हो गया। ये बोल रहा है क्या कि अजीत के पड़ोसी कौन है? जयंत है। तब बिल्कुल है अजीत के पड़ोसी जयंत। हो गया। तो इस टाइप से सॉल्व करते हैं। ठीक है, इजी था। तो इसमें हम पहले से नहीं बनाते हैं, जैसे बोलता है वैसे हम लोग करते जाते हैं। एक और क्वेश्चन पंक्ति वाला देखते हैं। ये वाला थोड़ा हार्ड सवाल सॉल्व करते हैं, उसमें मज़ा नहीं है। XYZ आर के उत्तर मुंह की और एक पंक्ति में बैठे हैं, बहुत मज़ा आएगा। ये थोड़ा हार्ड वाला नहीं, इजी पहले सॉल्व करो, उसके बाद हार्ड वाला। चलो, मोना, कनक, जॉन, हनी, ईसा, लारा, कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 बंदे हैं। ठीक है, टोटल 6 है। ऑप्शन डायरेक्ट लिख देना है क्वेश्चन में कि 6 बंदे हैं। लिखने में टाइम वेस्ट नहीं होता। 6 लिखने में कितना टाइम जाएगा? इसे क्वेश्चन गलती नहीं होती, बाद में ना फिर पड़ता है कि के वो है, तो पढ़ना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट 6 लिख देना, इससे टाइम बचता है। आगे क्या बोला है कि हनी जो है ना, हनी और जॉन के बीच में केवल कनक है। हनी और जॉन के बीच में कनक है। कनक को क्या लिखोगे? कनक भी है और कहीं क से नाम नहीं ना है, नहीं है, तो कनक है तो KN लिखो। ठीक है, हनी। अब ये भी हो सकता है कि कनक जयंत इधर आ जाए, वो HN क्या है भाई? हनी, हनी इधर आ जाए, हनी के HN नहीं लिख दो यार, बार बार ये HN नहीं समझ पा रहे हैं। चलो, ये कंडीशन होगा। ठीक है, कि जॉन, कनक जो है जॉन और हनी के बीच में आएगा, पहला कंडीशन खत लिख लिए। दूसरा है लारा जो है मोना के दाईं ओर है। लारा मोना के दाईं ओर, मोना यानी है, लारा यानी। और लारा जो है मोना के दाईं ओर है, जो अंतिम बाईं ओर बैठी है। जो मतलब कि फर्स्ट सेकंड पर्सन मोना के बारे में बात कर रहा है कि मोना जो है अंतिम बाईं ओर बैठी है। इसका मतलब मोना यानी बैठी है, मोना यहाँ बैठी है। लारा जो है मोना के दाईं ओर बैठी है। लारा जो है मोना के दाईं ओर बैठी है। अभी केमा स्थान पे बैठी है ये नहीं पता है। निकट स्थान नहीं लिखा है, निकटतम नहीं लिखा है, तो कहीं भी आ सकती है दाईं ओर। ठीक है, ये नहीं पता कि कहाँ का आएगा, पता नहीं। ठीक है, आगे देखो तीसरा स्थान। ईसा जो है जॉन के निकटतम दाईं ओर बैठा है। इसमें निकटतम नहीं लिखा है, दूसरे में। लारा जो है मोना के दाईं ओर है। ठीक है, लेकिन केमा स्थान पे लारा है मोना के दाईं ओर, ये नहीं पता, तो ऐसे ही डॉट डॉट लगा देना। नहीं पता है किस, कोई सा भी स्थान पे हो सकता है, डॉट 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 डॉट। तीसरा क्या लिखा हुआ है कि ईसा जो है जॉन के निकटतम दाईं ओर बैठा है। तो ईसा जॉन के दाईं ओर है, तो जॉन के क्या लिखे हैं? JN। ईसा निकटतम है, मतलब बगले में बैठल है ईसा। राइट। अब हम तुमको क्या बोले कि अगर एक छोर पता हो, एक छोर पे कौन बैठ रहा है, तो बनाइए देना सीधे। 6 बंदे हैं, एक बंदे 1 2 3 4 5 6 हो गए।
अब बाईं ओर कौन बैठा है, मोना, हो गया। अब जितने 100% वाले हैं कौन कौन, ये 100% है, ये 100% है, मोना वाला नंबरिंग दे देते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ई नहीं 100% नंबर देते हैं, चौथा और ये पाँचवा। ई पड़ोसी वाला है, ये तो ये 30% में मानो, ये 100% में मानो प्रायोरिटी वाइज, ये 100%। ई तो नहीं पता कि केम अप का है, तो ये भी 30% में आ गया, नहीं पता है तो। चलो एक वो मोना पता है, मोना बैठा दिए, ख़त्म। अब चूज़ करो, पहले वही बैठाना है अंतिम छोर वाला, उसके बाद ऐसा ढूंढना है कि मोना जिसमें हो वैसा 100% प्रायोरिटी वाला स्टेटमेंट ढूंढना है जिसमें मोना हो। तब पहला जो नंबरिंग किए थे उसमें तो जॉन और ईसा है, ख़त्म। इसमें है दूसरा में क्या है, मोना के दाईं ओर लारा बैठा है, तो मोना के दाईं ओर लारा बैठा दो, ख़त्म कहानी, दूसरा भी निपटा दिए। और कोई है 100% वाला, देखो मोना के दाईं ओर लारा है 30% में, मोना के दाईं ओर लारा है तो आइए गया। दो बार क्यों, मोना के दाईं ओर लारा है, मोना के दाईं ओर लारा है, लारा जो है मोना के दाईं ओर है, जो अंतिम बाईं ओर बैठी है। तो फिर कहाँ है, अच्छा दो बार लिख दिए हैं, कहाँ से लिख दिए यार ये दो। अच्छा वही दाईं ओर बैठा है, हाँ ये कथी नहीं है, निकटस्थ तो नहीं लिखा हुआ है ना, वही एक दूसरे वाला का लिख दिया है यहीं पे। पहला देखो फिर से, हनी और जॉन के बीच केवल कनक बैठी है, तो हनी और जॉन के बीच केवल कनक बैठी है। नंबर सलत नंबर भी सही से देंगे, हमें भूल जाते हैं कि कौन चीज़ कहाँ से लिखे हैं। चलो इन नंबर 1 था हनी और कनक, ख़त्म। दूसरा क्या है कि लारा जो है मोना के दाईं ओर है, लारा जो है मोना के दाईं ओर, अब कहाँ है यही नहीं पता है, दूसरा नंबर था। जो अंतिम बाईं ओर बैठी है, अंतिम जो मतलब मोना अंतिम बाईं ओर बैठी है, वही नंबर दूसरा में है, ठीक है। तीसरा नंबर में क्या बोल रहा है कि ईसा जॉन के निकटतम है, तीसरा नंबर ये है कि ईसा जो है जॉन के निकटतम दाएं है, तीसरा कंडीशन। 2 बार लिखा गया था, इतने इन्फॉर्मेशन तुमको गिवन है। अब बताओ, चलो मोना के दाईं ओर लारा है, अभी केमा स्थान पे यही नहीं पता, कोई सा भी एक, जॉन के बगल में ईसा है राइट साइड में, ठीक है, और हनी कनक और जॉन के बीच में है। तब कहाँ अभी हिट एंड ट्रायल, अब कॉमन ही नहीं है, बैठा तो दिए हम एम एन को, एम एन कौन है भाई, मोना को बैठा दिए, अब हम किसको बैठाएं, पहले 30% वाला छोड़ो, 100% वाला में देखो जॉन के बगल में ईसा है, लेकिन लाइन पे तो मोना बैठाए हैं, मोना है वो, तो कॉमन तो है नहीं, तो हिट एंड ट्रायल से बैठाना पड़ेगा, तो हिट एंड ट्रायल वाला अनकॉमन वाले को बाद में बैठाते हैं यहाँ है। तो इसमें भी मोना नहीं है, हनी है, कनक है, जॉन है, तो ये भी अनकॉमन हो गया। ई में है मोना के दाईं ओर ये लारा बैठल है, लेकिन नहीं पता केमा पे है, तो ये भी अनकॉमन हो गया। अब सब हिट एंड ट्रायल से ही बैठाना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा, ठीक है। चलो एगो कोई के बैठा, कोई सा भी एक चुन लो, चलो ये चुन ले, हनी कनक का जॉन, इसमें 2 चांस है साला, ठीक है, ये दिक्कत है, इसमें 2 को चांस बनेगा, 30% प्रायोरिटी बाद में बैठाओ, अनकॉमन है 30%, तीनों तो अनकॉमन है, ठीक है। तो हम वो वाला बैठाएंगे जिसमें कम केस है, इसमें कम केस है, जॉन और ईसा, तो यहीं कहीं पे बैठा दे, यहाँ पे जॉन रख देते हैं, यहाँ पे ईसा, तो तुम जॉन और ईसा रखो, तो जॉन और हनी के बीच कौन है, कनक, तो जॉन यहाँ है बाबू, यहाँ तुम रखोगे जॉन के, तो हनी को यहाँ रखना, अगर हनी को यहाँ रखेंगे तो ना कनक बीच में आएगा, यहाँ पे अगर हम रख देंगे जॉन को, यहाँ तो मोना है, जॉन
यहाँ पे हनी आएगा नहीं, तब ना बीच में कनक हो गया, मतलब जॉन यहाँ गलत है। जॉन को ऐसा जगह रखो ताकि ना जॉन और हनी के बीच में कनक आए, और जॉन के ईसा बगल में, तो हमारा समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जॉन होगा। यहाँ जॉन रखेंगे, यहाँ पे कनक को रखेंगे, यहाँ पे हनी को रखेंगे। देखो अब हो गया ना, जॉन और हनी के बीच में कनक है, और जॉन के दाईं ओर ईसा है, जॉन के दाईं ओर ईसा। ख़त्म, इमीडिएट। अब जो बच गया वो लास्ट में आएगा कौन, लारा। अब मोना के दाएं साइड लारा है, ख़त्म। ठीक है, तो ऐसे ही हिट एंड ट्राई से ही बनता है। दमे सड़क पे एक्स वाई जेड पी क्यू आर उत्तर की ओर पंक्ति में बैठे हैं। एक्स वाई और पी के पड़ोसी है, क्यू जेड का पड़ोसी है, ई एक्स के निकट दाई है, पी और जे के निकटतम पड़ोसी है। ई है थोड़ा ईजी, क्या कि सब निकटतम है, ई है, इसमें ईजी तुम सवाल सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों सवाल सॉल्व करना होमवर्क रहेगा। ठीक है।